हरिः ओं मङ्गलमूर्तये नमः। ॐ गणाधिपतये नमः। श्रुतयः श्रुतिमागता स्पन्दमाना हृदिदेशे ध्याये ब्रह्ममयं गुरुम्। संस्कृतम भारतम के आमुख पटल पर आज पुनः आप सभी विद्वज्जनों का, सभी सुधी श्रोता बंधुओं का, सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः स्वागत है। कल बृहद जातकम के दशांतरदशाध्याय का 10 श्लोक पूर्ण हो गया था। दसवें श्लोक से पूर्व में जो प्रसंग आया उसमें पुनः कुछ प्रश्नोत्तर हुए हैं, तो उस बात को लेकर के चर्चा कर लें। इसके बाद हम लोग 11वें श्लोक से आगे पाठ बढ़ाते हैं। पहला तो एक त्रेंस का क्या अर्थ है पूछा है, और ये ढाका से हैं, नाम अपना बंगला में लिखते हैं, लिपि बंगला है, पठनीय नहीं है। तो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि त्रेंस का क्या अर्थ है। त्रेंस बस तृतीयांश है। किसी भी एक को 3 भाग कर दे तो उसको त्रेंस कहते हैं। संस्कृत में त्रिअंश है, त्रेंस बन जाता है। एक का तीसरा अंश ये त्रेंस है, 1/3 जिसको कहते हैं अंग्रेजी में। तो ये त्रेंस का ही अर्थ कहा कि इसका अंग्रेजी में प्रश्न पूछा है, लेकिन और सब उनका बंगला लिपि में है। तो त्रेंस का अर्थ तृतीय भाग। दूसरा प्रश्न क्या है, केवल सलाह दिया। भट्टाचार्य जी कहते हैं कि जो राहु है उसका मिथुन उच्च स्थान है और केतु का धनु। पाराशर ने तो वृष को ही उच्च कहा था राहु के लिए, और बाद के आचार्यों ने फिर मिथुन माना। मिथुन इस समय सर्वग्राह्य है। पाराशर के वृष वाले मान्यता को लोगों ने स्वीकार नहीं किया, बाद के आचार्यों ने। और बहरहाल राहु केतु का प्रसंग ही ऐसा है जिसमें जब उनकी कोई राशि नहीं है तो उच्च नीच जो बता दिया गया है वो भी केवल एक संतोष के लिए है। जब उनकी राशि नहीं, स्वतंत्र सत्ता नहीं, कहीं भी दृष्काण, होरा, नवांश, त्रिंशांश, कहीं उनको कोई स्थान नहीं है, तो जो ये उच्च नीच कहा गया है केवल अपने को एक संतोष दिया गया है। बाकी इनकी कोई राशि नहीं है, कोई उच्च नीच स्थान नहीं है। लेकिन जो आचार्य जी ने कहा ऐसा, और आचार्य मानते हैं, ये बात सही है कि मिथुन ही राहु का उच्च स्थान हमारे बराहमिहिर के जो आचार्य हैं उन लोगों ने स्वीकार किया। लेकिन पाराशर तो बराहमिहिर से पूर्व हैं, उन्होंने वृष को ही राहु का उच्च कहा है। सुधांशु रंजन जी ने प्रश्न पूछा है कि जातक की दशा विशेष रूप से कौन दशा प्रभावशाली है। जितनी दशाएं कही गई हैं तो दशाएं भी बहुत कही गई, एक कोई दशा तो है नहीं, अनेक दशा हैं, और उन अनेक दशाओं में अनेक दशाएं एक मत नहीं रखती, परस्पर विरोधी हैं। तो ऐसी स्थिति में उन्होंने कहा कि मैं आपका अनुभव जानना चाहता हूँ। अनुभव से ये कहना कि यही ठीक है, ये बिल्कुल इदमित्थम तो नहीं कहा जा सकता। लेकिन हम भी आप लोगों की तरह, सभी ज्योतिषियों की तरह विंशोत्तरी दशा का ही अधिकतर प्रयोग करते हैं। ये हमारी भी अपनी जो स्थिति है वो आसान भी पड़ता है, और अभ्यास में है तो तत्काल विंशोत्तरी दशा देख ली जाती है। अनुभव से वो बात लगभग ठीक घटित भी होती है। पाराशर ने भी तो कहा है कि नष्टाचाष्टोत्तरी मता, कलयुग में विंशोत्तरी दशा ग्राह्य है, अष्टोत्तरी का अब नष्टा का मतलब उसका फल नहीं प्राप्त होता। लेकिन जो दशा बराहमिहिर ने कही है, इसको भी आप ये मत समझें कि इसका कोई अर्थ नहीं है। हम लोग इसका अभ्यास नहीं करते चूँकि थोड़ी जटिल पड़ती है। ग्रहों को ये देखना कि कौन बलवान सबसे है, उसका बल निकालना,
बल निकालने के लिए अच्छे माने ज्योतिष का ठीक ठीक अध्ययन चाहिए। इसलिए यह कहना कि बराहमिहिर की दशा बहुत ठीक नहीं है, हाँ प्रयोग में नहीं है, ये बात सही है। वर्तमान में इसका प्रयोग संभवतः 1-8% लोग करते हैं, लेकिन करना चाहिए। कई दशाओं को रख करके और जो जातक भुक्त भोग रहा है दशा को, उसके अनुरूप देखना चाहिए कि कौन अधिक सटीक जा रही है। जब 4, 6, 10 दशाओं को रख करके किसी का निर्णय किया जाए तभी कुछ बात ठीक घटित होगी, पर न तो इतना किसी को दिखाने का समय है और देखने वाले के पास तो समय है ही नहीं, कोई बात नहीं। इसलिए मैं अपना अनुभव यही कहता हूँ कि मैंने भी विंशोत्तरी दशा का ही अधिकतर प्रयोग किया है। बराहमिहिर की दशा को ये जानते हुए भी कभी कोई अवसर ऐसे बहुत नहीं आए जिसमें मैं कहूँ कि नहीं मैं इसी को प्रमाण मानता हूँ, पर इसको जानना चाहिए। और इसके जो फल कहे गए हैं वो दशा अगर अच्छा, अभी आगे बराहमिहिर कहेंगे भी कि जिस ग्रह की दशा चलती है उसकी छाया, चाहे तो वह तत्व के माध्यम से, पृथ्वी आदि तत्व के माध्यम से, अथवा उसके जो गंध आदि हैं जिसको विषय कहते हैं, गुण कहते हैं, तन्मात्रा कहते हैं, उनके माध्यम से व्यक्ति का बातचीत करते हुए उसका स्वरूप देख करके अंदाजा हो जाता है कि इसकी क्या दशा चल रही है। तो वह भी बात एक है। इसलिए जब ये पता चल जाए कि ये दशा है तो उसके अनुरूप उसका फल क्या होगा, ये बात आपको आगे इन विचारों में आएंगे, वो देखना चाहिए। एक बात, बढ़िया बात, आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी ने प्रश्न उठाया है और प्रश्न बहुत ही प्रासंगिक है। वो कहते हैं कि अभी जो हम लोगों ने 7वें श्लोक में पढ़ा था, 6ठे या 7वें में, वो ये था कि दशा आरोही भी होती है और अवरोही भी होती है। तो आरोही जो दशा है वह निश्चित ही अच्छा फल देती है, हाँ बशर्ते वह नीच नवांश में हो जाए अथवा अपने नीच मित्र के नवांश में हो, अपने नीच नवांश में हो, शत्रु क्षेत्री हो जाए, तब भले आरोही दशा होगी, वो सुफल नहीं करेगी। ये बात तो आचार्य बराहमिहिर ने कहा। यही आचार्य सहस्राम त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि आरोही जो दशा है और अवरोही दशा, तो अवरोही के साथ भी यही बात है, आरोही के उसमें वो कह रहे हैं कि ठीक है, परमोच्च से ठीक आगे बढ़ते ही क्या आरोही दशा अवरोही मान ली जाए, और नीच से ठीक आगे बढ़ते ही मान लें कि अवरोही दशा है। तो ये दोनों को देखना होगा। अवरोही होगी जब नीच से आगे बढ़ेगा तब आरोही, और उच्च से जब आगे बढ़ेगा नीच की ओर तब इसको कहेंगे कि यह दशा अवरोही हो गई। अब इसमें आचार्य जी का प्रश्न ये है कि जब स्थान बल के लिए हम गणना करते हैं तो उसमें उच्च बल की गणना करते हुए जो पाराशर ने कहा है, बलाध्याय का श्लोक भी आपने कोट किया और कहते हैं कि यहाँ अथ स्पष्ट बलम बख्शे, जो पाराशर ने कहा है, तो उसमें कहते हुए उन्होंने बता दिया है कि त्रैराशिक क्रम से देखना चाहिए। वहाँ ये अर्थ निकल सकता है कि आरोही दशा जब आरंभ हो रही हो, माने नीच परम नीच से आगे बढ़े ग्रह और परमोच्च तक पहुँचने के बीच में ही जो मध्य भाग आएगा, क्या वहाँ के किसी बिंदु से लेकर के अब माने कि अब आरोही हो रही है अभी, क्योंकि मध्य में ही ये है। और आपने एक और सर्वार्थ चिंतामणि जो ग्रंथ है उसका भी एक श्लोक कोट किया और कहा कि वहाँ भी कहा गया है, लेकिन वो भाव अंश के लिए सर्वार्थ चिंतामणिकार कह रहे हैं, आरोह वीर्या प्रभवंति भाव समान पर्यंत मतश्युताशु, ये श्लोक है। कहा सोचे सुहृद क्षेत्र गते ग्रहेंद्र सडभिर बलय मुख्य बलान्वितोपि। इसका अर्थ है कि जो भाव होते हैं वो भाव के मध्य का अर्थ कह रहे हैं समान, या तो भाव के समान अथवा पर्यंत माने उसके आसपास तक। यहाँ से च्युत होने पर अर्थात जब वो संधि में आ जाएगा भाव तो फल नहीं करेगा। ये बात आगे उसी में सर्वार्थ चिंतामणिकार ने कहा कि संधौ स्थितः सन्न फला। संधौ स्थितः माने जब संधि में स्थित होंगे ग्रह तो सब न फलः,
वो अच्छा फल फिर नहीं कर सकता, किसी प्रकार का फल नहीं करेगा। हाँ, प्रदिष्ट चिंत्यम विशेषेण दशा विपाके, विशेष रूप से जब दशा का विपाक माने दशा का फल परिणाम देखें तो उस समय भी इस बात को कहें। अब इस स्थिति में क्या करना चाहिए, आरोही को कहाँ से लें, अवरोही को कहाँ से लें, ये उनका मूल प्रश्न है कि इसको जान लेना चाहिए, क्योंकि इसको अगर ठीक ठीक न जाना जाए तो परमोच्च से एक अंश भी आगे अगर बढ़ गया तब तो अवरोही दशा हो गई, और परम नीच से एक अंश भी आगे बढ़ गया तो ये दशा आरोही हो गई। तो क्या परम नीच में रहते हुए, जैसे कोई ग्रह सूर्य को ही ले लें तो सूर्य रहता है 10 अंश तक परम नीच या परमोच्च। दिग्भिर गुणई अष्टयमई सरेकई भूतैभ संख्यई नख संवितैश्य। दिग्भि माने 10, गुणई 8, गुणई 3, अष्टयमई 28, सरैकई 15, भूतई भूत माने 5, भ संख्यई भ संख्या 27 और नख माने 20। तो ये क्रम है, यही उच्च परमोच्च है। तो ठीक है, सूर्य मेष में आए शून्य अंश से 10 अंश तक अगर हैं तब तो इनका बढ़िया फल हुआ, मुच्च के अगर हैं। और जैसे 11वें अंश में गए वैसे ये भ्रष्ट हो गए, तुंग भ्रष्टा पहले कहा जा चुका। तो क्या यहीं से 11वें अंश से हम फलादेश करें कि ये अवरोही हो गया, क्या ये ठीक रहेगा? माने प्रश्न यही है, शंका ऐसी बनती है और स्वाभाविक भी है। तो अब इसमें हम जो समझ रहे हैं वो ये है कि हम लोग ठीक है पर्यालोचन करना चाहिए, जैसा कि कहते हैं अपने भट्टाचार्य जी, ये पूरी गुंजाइश रहती है कि हम लोग ऊहापोह तो करें, क्योंकि ज्योतिष तो ऊहापोह का विषय भी है। अगर ऊहापोह नहीं करेंगे तो जो फलादेश तब तो वही घिसी पिटी बात हो जाएगी। तो इसमें मेरा जो कहना है वो ये है कि देखें, ये तो तय ही है कि एक अंश में कोई भी ग्रह अगर सूर्य को ले तो वह 24 घंटे तक रहता है। चंद्रमा जो सबसे शीघ्रगामी ग्रह है, अगर उसको देखा जाए तो वह भी एक अंश पार करने में लगभग 2 घंटे का आसपास का समय लेता है। 2 घंटे लग जाते हो, 2 घंटे की तो एक लग्न भी हो जाती है, तो एक लग्न बदल जाती है। इसलिए 2 घंटे का भी समय कोई कम नहीं हुआ, और 2 घंटा तो बहुत होता है आचार्य जी। मैं कह रहा हूँ कि सूर्योदय और सूर्यास्त, दिन और रात्रि का निर्णय करना है तो दिन का निर्णय हम करते हैं जब सूर्योदय हो जाता है। ये दीप्त प्रकाश तो पहले से आ रहा है, थोड़ा सा पहले से, और सूर्यास्त होते ही मान लेते हैं रात्रि हो गई। दिन रात्रि की गणना तो यही है, और 1 मिनट पहले तक दिन था, 1 मिनट बाद रात्रि हो गई। अच्छा, इसको इस रूप में भी देखिए, दशा के ही अर्थ में कहा है। 2 कवि इसमें ध्यान आए हमको, महाकवि हैं दोनों, एक तो महाकवि कालिदास है और दूसरे महाकवि माघ। दोनों ने दशा की बात कही। महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में, जहाँ महर्षि कण्व सोम तीर्थ से लौटे हैं, प्रवास से लौटे हैं और रात्रि देर से आए, थके हैं, इसलिए शिष्य से कहा कि देखना सवेरे जल्दी उठा देना। शिष्य भी थका था, वो भी सो गया। प्रातः उठा और जब तक बाहर जाकर देखे, कहा वो हंत भो प्रभातम, ये वो तो सवेरा हो गया, ओहो मैं भी सो गया। अब वो देखते ही जो उसने बात कही, कालिदास ही कह रहे हैं, शिष्य के मुख से कहला रहे हैं, कहता याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम आविष्कृतो ऋणपुरः सर एकतोर्कः तेजोद्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम लोको नियम्यत इवात्मदशांतरेषु। क्या बढ़िया बात कही। कहा कि देखिए, एक ओर तो याते कतोस्त शिखरम पतिरोषधीनाम, औषधि नाम पतिश्चंद्र एकतः अस्त शिखरम याति। एक ओर तो चंद्रमा अब अस्ताचल पर पहुंच चुका है, और दूसरी ओर अरुणपुरः सरः एकतः आविष्कृतो ऋणपुरः सर एकतोर्कः अर्कः, सूर्य दूसरी ओर उदित हो रहे हैं। तेजो द्वयस्य युगपद, एक साथ ही 2 तेजों का, एक का पराभव, एक की उन्नति। तेजो द्वयस्य युगपद व्यसनोदयाभ्याम, एक विपत्ति में पड़ रहा है, एक को उन्नति हो रही है। ऐसे लग रहा है जैसे लोको नियम्यत इवात्म दशांतरेषु, अपनी दशा विशेष में इस लोक को, संसार को शिक्षा दे रहे हैं, नियंत्रित कर रहे हैं कि देखो भाई, सबकी दशा समान नहीं होगी।
एक का कभी उत्थान होगा तो हो सकता है अपना पतन भी हो, अपना उत्थान होगा तो दूसरे का पतन होगा। ये कालिदास ने यहाँ दशा विशेष कह करके इन्हीं दशा की ओर संकेत किया है। और देखें, अभी 1 मिनट पहले रात्रि थी, अब सवेरा हो गया। और ठीक यही बात, कुछ इसी से मिलती जुलती बात महाकवि माघ ने भी कहा, वही प्रातः का ही वर्णन है। वो कहते हैं कि कुमुद वनम अपश्री श्री मदभ भोज खंडम त्यजति मधुमलूक प्रीतिमान चक्रवाक उदय महिम रश्मिर याति शीतांशुरस्तम हत विधि लसिता नाम हा विपाक, हा विचित्रो विपाक है। कहा कि कहाँ, अब देखिए कुमुद वनम अपश्री, अभी क्षण भर पहले जिस कुमुद की खूब शोभा हो रही थी कुमुद वनों की, अभी वो कुमुद वन अपश्री, वो श्रीहीन हो गया, शोभा रहित हो गया। और श्री मतलब भोज संडम, जो अम्भोज का वन है, कमलिनी का वन, कमल का, वो अब श्री को प्राप्त हो गया, शोभा को। कुमुद वनम अपश्री श्री मतलब भोज संडम त्यजति मुद मुलूक प्रीतिमान चक्रवाक। उल्लूक जो है अपनी मोद प्रसन्नता त्याग दिया, क्योंकि दिन में उसको दिखाई नहीं पड़ेगा, तो रात्रि भर जो आनंद मना रहा था उसकी प्रसन्नता गायब हो गई। त्यजति मुद मुलूक प्रीतिवान चक्रवाक, और चक्रवाक प्रसन्न हो गया, क्योंकि रात्रि में वियोग था, अब दिन में उसका सहचर से मिलन होगा। उदय महिम रश्मिर याति शीतांशुरस्ते, इधर सूर्य निकल रहे हैं तो शीतांशुरस्त, चंद्रमा अस्त हो रहा है। उदय महिम रश्मिर यातु शीतांशुरस्ते, अब कह रहे हैं हत विधि लसिता नाम हा विचित्रो विपाक। कैसी विचित्र इस विधाता के का विपाक माने दशा का परिणाम है कि देखिए एक क्षण में दूसरा सुख आरंभ हुआ और एक को कष्ट हो गया। तो ये बात निश्चित ही है कि एक क्षण मात्र में, 1 मिनट में ही रात्रि हो रही, 1 मिनट में दिन हो रहा है। तब जब इतनी जल्दी दिन रात्रि का विभाग कर रहे हैं तो सर्वत्र कहीं न कहीं एक सीमा बना दी गई। वह सीमा माने एक मर्यादा, एक कहेंगे कि यही एक इसकी अंतिम सीमा है। तो वह सीमा जैसे अब राशि परिवर्तन करे, नक्षत्र परिवर्तन करे, लग्न परिवर्तन करें, जब परिवर्तन होने को होता है तो 1 मिनट पहले तक मीन लग्न था, 1 मिनट बाद ही अब मेष लग्न हो गया। ऐसी संधि सर्वत्र आएगी। अब जहाँ ये संधि की बेला होगी वहाँ हम लोगों को देखना होगा। यही तो परीक्षण है ज्योतिर्विदों का और सर्वत्र सबका है। 2 मुहावरे प्रसिद्ध हो गए, एक ज्योतिष शास्त्र का और एक मुहावरा है व्याकरण शास्त्र का। ज्योतिष शास्त्र में 2 बड़े बड़े ज्योतिषी बैठे और किसी के लग्न को लेकर तय करने लगे। कहा कि इसका मीन लग्न है और संधि बेला है। दूसरा कहता है न मीन नहीं, मेष होगी। तो मीन है कि मेष है। सवेरे से बैठे, दिन छोटा था, जाड़े का समय, और रात्रि होने को आ गई। दूसरे लोगों ने पूछा ये लोग क्या कर रहे हैं सवेरे से, अभी शाम हो गई। तो लोगों ने कहा कि ये मीन मेष निकाल रहे हैं। मीन मेष निकालना मुहावरा हो गया, माने न तो मीन तय कर पा रहे हैं न मेष तय कर पा रहे हैं, तो मीन मेष निकाल रहे हैं। और यही स्थिति व्याकरण शास्त्र में भी आई। 2 विद्वान लड़ बैठे सवेरे सवेरे ही, दोनों का शास्त्रार्थ शुरू हुआ। एक कहने लगा कि इसमें ठक प्रत्यय होगा, दूसरा कहने लगा नहीं ठय होगा। वो कहता आदि वृद्धि कीतिच से हो जाएगी, क की संज्ञा होगी। तो वो कहता है नहीं, यहाँ जित अतो अचोड़ीति अथवा तस्मा, इसमें आदि वृद्धि जित के कारण हो गई। तो कहा कि नहीं नहीं ये ठक होगा। वो कहता है ठय होगा। एक ठक ठय करते करते अंत में शाम हो गई, तय नहीं हुआ। तो लोगों ने कहा कि क्या कर रहे हैं, तो मुहावरा बन गया एक ठक ठय कर रहे हैं। तो ठक ठय करना और मीन मेष निकालना, ये दोनों का अर्थ यही है कि कितना समय बीत जाए पता नहीं चलता। तो एक क्षण ही ऐसा होता है जिसमें सीमा तय कर देता है कि अब इसके बाद इसका क्षेत्र आ गया। तो यहाँ यही संशय असल में इसीलिए होता है। दरअसल बात इतनी ही है, मैं आपकी शंका समझ गया था, वो इतनी है कि अरे अभी तो परमोच्च में आया, उच्च में आया, और पूरी राशि उच्च ही है। भले परमोच्च के बाद वो अगले अंश में आते ही उच्च का रहा, परमोच्च का नहीं रहा। लेकिन ये तो तय ही है कि आचार्यों ने जो कुछ कहा है उनका वचन प्रामाणिक है, क्योंकि वो स्वयं अकेले नहीं कह रहे हैं, अपने पूर्वाचार्यों के सबके मतों को लेकर कह रहे हैं। मैं मानता हूँ कि इन आचार्यों को
कहीं न कहीं से योगज प्रत्यक्ष जरूर हुआ है, क्योंकि बिना योगज प्रत्यक्ष हुए इसको जानना, जो आकाश चारी ग्रह हैं, नक्षत्र हैं, उनकी ठीक ठीक गति को पकड़ लेना पृथ्वी पर बैठ करके, तो क्या इनका दूतो न संचरति खे न चले च वार्ता पूर्वे न जलपत मिदम न च संगमोस्ति। तो पूर्वे न जल्पित मिदम न च संगमोस्ति व्योमनि स्थितम रवि शशि ग्रहण प्रशस्तम जानात यो द्विजबरः सकथम न विद्वान। तो इसका अर्थ है कि जो सीमा बन रही है उस सीमा को तो मानना पड़ेगा। यद्यपि पाराशर के मत को भी हम उसको नकार नहीं सकते। जो त्रैरासिक क्रम से कहा है उसका भी अपने स्थान पर महत्व है, उन्हें करना चाहिए। आपकी बात ठीक है। जैसे सूर्योदय, लेकिन अगर उसके पूर्व में संध्या कर रहे हैं तो दिन तो आगे का ही उच्चारण करेंगे, अथवा उषा काल से ही प्रकाश दिखाई पड़ने लगता है। अरुणोदय काल और उषा का उदय काल, ये अंधकार तो नष्ट हो गया है, लेकिन अभी पूर्णतया चूंकि दिन नहीं निकला है इसलिए उसको हम दिन नहीं कहते हैं। तो ठीक यही स्थिति पाराशर वाली दशा में भी समझ में आती है कि आचार्य महर्षि पाराशर जो कह रहे हैं वो बीच का बिंदु ले रहे हैं, 6 राशियों में तीसरी राशि का बिंदु लेकर के, फिर वहाँ से, क्योंकि उसके पहले जो दशा होती रहेगी भले अवरोहिणी हो जाए पर उतनी बुरी नहीं जाएगी। एक बात और छूट गई जो हम लोगों से माने हम, आपका भी ध्यान आप लोगों का नहीं जा रहा है, हम भी इसको चर्चा में नहीं कर सके। हाँ, अवरोहिणी दशा या आरोहिणी दशा, इसमें अगर ग्रह वक्री हो जाए तब क्या होगा? क्योंकि वक्री हो गया है तो वो अपने उच्च स्थान से भ्रष्ट हुआ, आगे बढ़ गया, लेकिन आगे चल करके ही वक्री हो गया, तब कह रहे हैं कि तब वह पूर्व का ही फल देगा। माने जिस राशि से, जिस अंश से आगे बढ़ा है उसका ही फल देगा। ये भी जानते रहना चाहिए। ये आपने जब पूछा आरोहिणी अवरोहिणी दशा, तब मेरा ध्यान गया कि हाँ, ये तो बकरी के लिए तो कोई चर्चा नहीं आई, उसको भी ऐसा ही जानना चाहिए। बाकी ये पाराशर का जो मत है वो पाराशर की दशाओं के लिए ठीक है। बराहमिहिर ने बहुत स्पष्ट कह दिया, उन्होंने तो साफ कहा। और बराहमिहिर के जो आचार्यों ने टीका किया उन सब ने, सारावलीकार ने भी, और उन्हीं के मत से मिलता हुआ गर्ग का भी वचन यही कहता है कि जब परमोच्च से एक अंश आगे बढ़ा तो उसकी दशा अवरोहिणी हो जाएगी, और परम नीच से एक अंश भी आगे बढ़ेगा तो उसकी दशा आरोहिणी हो जाएगी, बशर्ते वो बकरी आदि न हो और अपने नीच नवांश में, नीच मित्र के घर में अथवा शत्रु के घर में ये सब न हो, तब वो फल उनका मध्यम बता दिया था। कल वाले प्रसंग में ये सब बातें आ चुकी थी। आज बस इतना ही प्रश्न था और ये इन प्रश्नों का समाधान हो गया। हाँ, समाधान जो मैं करता हूँ ये आवश्यक नहीं है कि सब लोग इससे संतुष्ट ही हों, इसमें भी प्रतिप्रश्न होंगे और आप लोग लिखने से चूकिए ना, लिखते रहिए, प्रश्न करते ही रहिए, क्योंकि उससे हम कई बार कह चुके कि हमारे इस ग्रंथ की ज्योतिष शास्त्र का जो ये विचार है, आदान प्रदान है, ये और परिपुष्ट होता है। इसलिए जहाँ जरूरत हो और जहाँ लगे कि ये बात पूरा संतोषजनक नहीं है, क्योंकि बुद्धि जब तक बुद्धि में उसके अनुरूप समाधान नहीं होता, संतुष्टि नहीं होती, लगता ये कैसे, तो तर्क कुतर्क न हो, विवाद न हो, लेकिन प्रश्न अवश्य हो। और अगर ये लगे तो आप लोग तो भाई, चूँकि संवाद इस ढंग से हो नहीं सकता कि प्रत्यक्ष बैठ करके चर्चा हो रही हो, तो इसके माध्यम से यही है कि आप लिखा जरूर करें, लिखें, उसको देख करके फिर उस पर और आगे विचार करेंगे। बस आज इतना ही। आगे हम लोग 11वें श्लोक में आवें, 11वें श्लोक को ध्यान से हम लोग पढ़ें, देखें। आगे कह रहे हैं आचार्य बराहमिहिर, प्रारब्धा हिमगौ दशास्व गृहगे मानार्थ सौख्या वहा कौजे दूषयति स्त्रियम बुधगृहे विद्या सुहृद वित्तदाह दुर्गारण्य पथालये कृषिकरी सिंहे सितर्क्षे नदा कुस्त्रीदा मृग कुंभयोर गुरुगृहे मानार्थ सौख्या वहा। श्लोक का अर्थ है प्रारब्धा हिमगौ दशा, दशा प्रारब्धा, किसी भी ग्रह की जब दशा प्रारंभ हो रही हो,
जब दशा जिस दिन प्रारंभ हो उस दिन हिमगौ चंद्रमा को देखें। अगर चंद्रमा अब 12 राशियों में किस राशि में हो, तो पहले कहा कि स्वगृहगे अपने घर में चंद्रमा हो और उस दिन किसी भी ग्रह की दशा हो रही हो, तो अपने घर का चंद्रमा माने कर्क राशि का चंद्रमा जब हो और किसी भी ग्रह की दशा आरंभ हो तो वो दशा कैसी जाएगी, तो कहा मानार्थ सौख्या वहा, मान सम्मान अर्थ और सुख देने वाली रहेगी। मानार्थ मान अर्थ धन सौख्य सुख प्रदान करेगी। कौजे दूषयति, अगर वही चंद्रमा कौजे माने कुज, कुज माने मंगल के राशियों में रहे, मेष या वृश्चिक में, तो दूषयति स्त्रियम, स्त्रियम दूषयति, स्त्री को दूषित माने या तो स्त्री को रोग आदि हो अथवा कोई कष्ट हो, अपवाद आदि कुछ लगे, मिथ्यापवाद आदि, किसी न किसी प्रकार से स्त्री को कष्ट हो। बुध गृह, अगर चंद्रमा बुध के घर में हो, मिथुन में हो या कन्या में हो, तो विद्या सुहृद वित्तदा, तो विद्या सुहृद मान मित्र और बुद्धि वित्त, वित्त माने धन, धन देने वाली दशा रहेगी। फिर इसमें जब बुध के घर में चंद्रमा रहे उस दिन दशा किसी की आरंभ हो तो वह अच्छी जाएगी, विद्या मित्र और धन की प्राप्ति कराने वाली दशा रहेगी। फिर कहा दुर्गारण्य पथालय कृषिकरी सिंहे, सिंह माने सूर्य की राशि में, सिंह राशि में, हाँ सूर्य की राशि में अगर चंद्रमा है और दशा आरंभ हुई तो दुर्गारण्य, दुर्ग माने किला आदि, अरण्य माने जंगल, पथ माने मार्ग, आलय माने घर, तो दुर्गारण्य पथालय और कृषि करी और खेती आदि के कार्यों से, इनमें किसी से भी धन लाभ होगा, लाभ कराएगा, अथवा मार्ग चलना होगा, अरण्य आदि जाना होगा, जंगल आदि, और दुर्ग आदि में किला आदि का कार्य करना होगा। ये सिंह में जब चंद्रमा हो और दशा आरंभ हो जाए। फिर कहा सितर्क्षे अन्नदा, सित माने शुक्र, शुक्र के क्षेत्र माने राशि में, वृष में या तुला में अगर चंद्रमा हो दशा आरंभ हो तो अन्नदा, अन्न देने वाली दशा रहेगी। कुस्त्रीदा मृग कुंभयो, मृग में या कुंभ माने शनि की राशि में चंद्रमा हो, कोई दशा आरंभ हो रही हो तो कुस्त्रीदा, कुस्थित बुरे स्त्री को देने वाली, कु स्त्रियों से भेंट हो। और गुरुगृह, अगर बृहस्पति के घर में चंद्रमा हो तो मानार्थ सौख्या वहा, मान अर्थ और सुख, मान सम्मान धन सुख आदि को देने वाली रहेगी। ये चंद्रमा के बस आने वाली जो भी दशाएं रहेंगे उस दिन चंद्रमा का विचार कर लें, चंद्रमा किस राशि में है। चंद्रमा के अनुसार बहुत सारी बातें घटित होती हैं, जैसे कभी संक्रांति भी बदल रही हो तो वह जो संक्रांति मास है, सौर मास कहें उसको, वह सौर मास अपने लिए कैसे बीतेगा, तो देख लें कि चंद्रमा जिस दिन जिस राशि में हो तो उस राशि से अपनी राशि का देख लेना चाहिए। अगर वह अनुकूल स्थानों में है तो पूरा महीना ठीक जाएगा, प्रतिकूल है तो मास प्रतिकूल बीतेगा। इस प्रकार का विचार तो बहुत आगे चल करके इसी दशा को, दशा समय को आचार्य ने जोर देकर बताया कि जब दशा आरंभ हो रही हो तो चंद्रमा की भी स्थिति देख लीजिए। तो फिर से एक बार इस श्लोक पर ध्यान दे दें। प्रारब्धा हिमगौ दशा स्वगृहे, जब हिमगौ माने चंद्रमा अपने घर में हो, दशा प्रारंभ हो जाए तब मानार्थ सौख्या वहा, मान सम्मान अर्थ धन और सुख आदि देगा। कौजे दूषयति स्त्रियम, अगर मंगल के क्षेत्र का मेष और वृश्चिक राशि का चंद्रमा हो तो दूषयति स्त्रियम, स्त्री को दूषित करता है, रोगी बनाता है, विरोध आदि कराता है, अथवा अन्य प्रकार से मानापमान या किसी प्रकार का मिथ्या आरोप आदि लगता है। और बुध गृहे विद्यासु वित्तस्तदा, विद्यासु वित्तस्तदा माने वित्तदा, वित्त धन देने वाली रहेगी। विद्या और सुहृद माने मित्रों से मिलन होगा जब बुध के क्षेत्र में चंद्रमा रहे, मिथुन या कन्या का। दुर्गारण्य पथालय कृषि करी सिंहे, सिंह में हो
तो दुर्ग किला अरण्य जंगल पथ मार्ग या आलय घर आदि अथवा कृषि करे खेती आदि से लाभ कराएगा, अथवा इनमें लगना होगा, इन कार्यों में प्रवृत्त होना पड़ेगा। सितर्क्षे अन्नदा और शुक्र के क्षेत्र का हो तो अन्न प्रदान करेगा। कुस्त्रेदा मृग कुंभयो, मृग माने मकर और कुंभ माने शनि के क्षेत्र का चंद्रमा हो तो कुस्थित स्त्रियों से भेंट होती है, उनको देने वाला रहता है। और गुरुगृह, गुरु के घर का हो तो मानार्थ सुख्यावह, मान सम्मान प्राप्त कराएगा, सुख देगा और अर्थ भी देगा। ये बात कही है चंद्रमा के बस ग्रहों को बताया कि उनकी दशा में चंद्रमा जब जिन ग्रहों के राशि में हो, कोई भी दशा आरंभ हो तो उसका ऐसा फल होगा। अब 11 श्लोक हो गए, 12वें श्लोक को देखिए। यहाँ से सभी ग्रहों का क्रमशः एक एक श्लोक के माध्यम से किस ग्रह की दशा क्या फल देने वाली रहेगी। अगर ग्रह शुभकारी है, भले ही पाप ग्रह क्यों न हो, शुभ स्थान में बैठा है, बलवान है तो शुभ फल देगा, और बुरा है तो वो प्रतिकूल फल देगा। तो कैसा फल देगा ये देखें। इसमें कह रहे हैं कि सूर्य के शुभाशुभ फल को बता रहे हैं। सबसे पहले शौर्याम स्वनख दंत चरम कनक क्रौर्याध भूपा हवै सैक्षम धैर्यमजस्र मुद्यम भरतिम ख्याति प्रतापोन्नति भार्या पुत्र धनारि शस्त्र हुतभुग भूपोद्भवा व्यापद त्यागी पापरति सुभृत्य कलहो हृत क्रोध पीड़ा मया। अर्थ करें, शौर्याम माने सूर्य की दशा में, शौर्याम सूर्य की दशा में, अगर सूर्य शुभ राशि में, शुभ स्थान में, शुभ ग्रहों की दृष्टि में और उच्चादि में बलवान होकर बैठा है, तब सूर्य की महादशा में ये चीज़ें होंगी। क्या क्या होगा? कहा कि स्व नख दंत चर्म कनक, नख नाखून, दंत दांत, चर्म चमड़ा, कनक सोना, कौर्य क्रूरता कठोरता, अध्व मार्ग, भूपा राजा भूप, आहवै माने युद्ध वाद विवाद। तो इन चीज़ों से लाभ कराएगा। नख से क्या लाभ कराएगा? दंत से क्या लाभ कराएगा? अरे नख दंत का चर्म का अर्थ इतना कर लें, नख रंजनी, नख कर्तनी, नाखून संबंधी जो चीज़ें हैं। दंत माने दांत संबंधी, जैसे मंजन आदि है, अथवा दांत का उपचार आदि है। दांत से हाथी दांत आदि भी है। तो दंत और चर्म, चमड़े से संबंधित कार्य, कनक सोने आदि के कार्यों में, कौर्य माने क्रूर आदि जो कठोर कर्म हैं, उन कठोर कार्यों से, कठोर चीज़ों का आदान प्रदान भी। और तुम्हारे मार्ग जनित लाभ या हानि, तो लाभ ही कहें क्योंकि अभी शुभ प्रभाव बता रहे हैं। अब भूप माने राजा से, राजा से माने उच्चाधिकारियों से, और राजा भी कह सकते हैं, उनसे लाभ। आहो, आहो माने अगर वाद विवाद है, युद्ध आदि है, मुकदमा आदि है तो उसमें विजय दिलाएगा। ये सूर्य की दशा अगर शुभ है तो ये परिणाम देगी। और भी शुभ परिणाम क्या देगी? तैक्ष्ण्यम, तीक्ष्णता आएगी। तीक्ष्णता का अर्थ है तेजीपन। अब कुछ एक प्रकार से कहें तो तीक्ष्णता का अर्थ होता है कठोरता ही कह लें। और धैर्य, धीरज, धैर्य भी उस समय अधिक रहता है जब सूर्य की दशा होती है। एक ही व्यक्ति कभी वो कायर जैसा दिखाई देता है और कभी बहुत धैर्यवान होता है, कभी कठोर रहता है। तो ये दशा के अनुसार एक ही व्यक्ति बदलता रहता है। अगर दशा ऐसे ग्रहों की हो जो बिल्कुल भावुक जैसे द्रवित होने वाली दशाएं हों तो व्यक्ति लगता है बहुत ही कायर है, और कभी वही व्यक्ति बहुत कठोर हो जाता है। तो इसी को कहा कि तैक्ष्ण्यम कठोरता और धैर्य, धीरजता भी, धैर्य भी, अजस्र निरंतर उद्यम रति, उद्यम माने उद्योग में कार्य करने में रति रहे, निरंतर कार्य करने में प्रेम बना रहे। ख्याति ही और प्रसिद्धि भी मिले। प्रतापोन्नति, प्रताप माने पराक्रम, परिश्रम, पराक्रम में उन्नति हो, पराक्रम के द्वारा उन्नति प्राप्त करे। ये तो अच्छे फल हैं।
फिर कहा भार्या पुत्र धनारि शस्त्र हुतभुग भूपोद्भवा व्यापद। अब अगर वह बुरा हो जाए, सूर्य अशुभ स्थान में आ जाए, अथवा कमजोर हो, निर्बल हो, तो उसकी दशा में भार्या पत्नी, पुत्र, धन, अरि माने शत्रु, धनारि शस्त्र, शस्त्र से, और हुतभुक, हुतभुक माने अग्नि से, भूपोद्भवा या राजा के द्वारा, राजा माने अधिकारी भी कहें, राजा भी कहें, तो इनके द्वारा व्यापद विपत्ति, कुछ कठिनाई प्राप्त होती है, इनसे कष्ट मिलता है। त्यागी पाप रति ही, त्याग की भावना आती है, विरक्ति भी थोड़ी आ जाती है। पाप रति ही, पाप कर्मों में प्रेम होता है। स्वभृत्य कलह, अपने भृत्य नौकर से कलह, विवाद की स्थिति होती है, झगड़ा होता है, नौकर से ही झगड़ा हो जाता है। और हृद क्रोध पीड़ा मया, हृद माने हृदय, क्रोध माने पेट, उदर, इनसे पीड़ा, आमय माने रोग, इनसे रोग, इनके रोग से पीड़ा होगी। उदर जन्य कष्ट और हृदय जन्य कष्ट भी, उससे पीड़ा मिलती है जब सूर्य प्रतिकूल रहता है। तो एक अशुभ रहने पर तो ये फल हुआ, अशुभ रहने पर ऊपर का फल का। कभी कभी न तो शुभ है न शुभ है, शुभाशुभ है, दोनों मिला हुआ है, तो ऐसी स्थिति में दोनों का फल मिश्रित फल रहेगा। ये आगे कहीं प्रसंग आएगा तो बताएंगे। एक बार फिर इस पर ध्यान दे दें, फिर अगले श्लोक पर चलते हैं। चंद्रमा की दशा पर आते हैं। सौर्या माने सूर्य की दशा देने वाली रहेगी जब वह सूर्य बलवान हो, शुभ स्थिति में हो, तब नख दंत चर्म कनक, नाखून दांत चर्म चमड़ा, कनक सोना, क्रौर्य क्रूरता, और अध्व, क्रूरता माने कठोरता, अध्व मार्गजन्य जो कार्य है, और भूप राजा, आहव विवाद आदि में, युद्ध आदि में, तीक्ष्णम तीक्ष्णता कठोरता, धैर्य धीरता, अजस्र मुद्यम रतिम, निरंतर कार्य करने में उन्नति, रति प्रेम, निरंतर कुछ न कुछ करने की इच्छा, ख्याति ही और प्रसिद्धि, प्रतापोन्नति ही, प्रताप माने पराक्रम, वीरता, उसमें उन्नति होती है। और सूर्य अगर प्रतिकूल हो जाए तब भार्या पुत्र धनारि शस्त्र हुतभुग, भार्या पत्नी पुत्र धन, धन अरि माने शत्रु, शस्त्र शस्त्र, तथा हुतभुक अग्नि, तथा भूपोद्भवा राजा से युक्त अधिकारी से व्यापद विपत्ति आती है। तब उस समय त्यागी जो मन है वो खिन्न होता है, त्याग की भावना अथवा विरक्ति, और पाप रति, पाप में प्रेम, स्वभृत्य कलह, नौकर से ही अपने सेवक से कलह हो जाए, और हृदय क्रोध पीड़ा मया, हृदय में या उदर में आमय रोग हो, उससे पीड़ा हो जाए। ये सूर्य की दशा का परिणाम है। तो सूर्य की दशा चल रही हो, शुभ अशुभ देख करके क्या उस प्रकार की स्थिति दिखाई पड़ती है, उससे भी अंदाजा हो जाता है। फिर आगे कह रहे हैं, चंद्रमा की दशा का फल बता रहे हैं। देखें, इंदो प्राप्य दशाम फलानि लभते, मंत्र द्विजात्युद्भवा उद्भवानि, इक्षु क्षीर विकार वस्त्र कुसुम क्रीडात लानश्रमयी, क्रीडा तिलाभान अश्रमयी, तिलानश्रमयी, निद्रालस्य मृदु द्विजामररति, स्त्री जन्म मेधाविता, कीर्त्यर्थोपचयक्षयौ च बलिभिर वैरम सुपक्षेण च। इसका अर्थ है, इंदो प्राप्य दशाम, इंदु माने चंद्रमा की जब दशा प्राप्त हो, अगर वह शुभ है तो फलानि लभते, इन फलों को प्राप्त करता है। क्या? मंत्र द्विजात्युद्भवा, मंत्र से लाभ। मंत्र का अर्थ अपने अथवा जो जिस मार्ग में जिसका जो धर्म आदि हो, जिस धर्म में निरत जो व्यक्ति हो, जैसे अन्य धर्मावलंबी, उनको अपने धर्मों के अनुसार उनके अपने मंत्र के, द्विजात्युद्भवा श्रेष्ठ जनों से, द्विजाति इक्षु क्षीर विकार माने ईख, गन्ने का रस भी,
विकार और दूध के विकार से भी, दूध का विकार माने दही या घी आदि से, वस्त्र से, कुसुम फूल से, क्रीड़ा खेल कूद से। क्रीड़ा का कुछ लोग अर्थ करते हैं कि जूत आदि क्रीड़ा भी, लेकिन जूत कहीं कहा नहीं है, जूत ही करना ये कोई आवश्यक नहीं है। क्रीड़ा का अर्थ खेल कूद, खेल कूद से भी लाभ होता है और बहुत लाभ होता है। वो तो खेल लेते हो जानते हैं कि सबसे अधिक लाभ तो शायद क्रीड़ा में ही है। तो क्रीड़ा से भी लाभ है। और अति क्रीड़ा तिलान्न श्रमई, तिलान्न कह लें, तिलान्न से, तिल आदि अन्नों से, और श्रमई माने परिश्रम के द्वारा, ये सब लाभ कराता है। कौन? चंद्रमा जब शुभ स्थान में होता है, इन वस्तुओं से लाभ होंगे। और यदि वह अशुभ स्थान निर्बल है तब भी चंद्रमा बहुत बुरा फल नहीं करता। तब क्या करेगा? तो कहा कि वो निद्रालस्य मृदुद्विजामर रति, नींद आएगी थोड़ा ज्यादा, आलस्य भी रहेगा, मृदुता माने कोमलता आ जाती है। और द्विजामर रति, लेकिन द्विज मड़ अथवा द्विजाति पूरी कह लें। और अमर माने देवता में रति होती है, द्विज देवता में रति माने प्रेम रहेगा। दशा में भी द्विज और देवता में रति। स्त्री जन्म, कन्या का जन्म होगा। अब कन्या का जन्म होना कोई अशुभ, ये तो शुभ, आजकल तो कन्या का जन्म, लेकिन कभी हो सकता है ये मान्यता रही हो कि शुभ चंद्रमा में पुत्र का जन्म, इसीलिए आचार्य जी ऐसा जन्म। मेधावित का अर्थ है बुद्धि, बुद्धि की, तो बुद्धि अच्छी बनी, चंद्रमा में भी बुद्धि खराब नहीं होगी, बुद्धि ठीक रहे। उपचय क्षय का अर्थ का उपचय भी होगा और चय भी होगा, माने वृद्धि भी होगा। तो कीर्ति कभी बढ़ गई, अर्थ भी कभी बढ़ा कभी घटा। वृद्धि क्षय होगा, कीर्ति का माने यश का और अर्थ का, धन का। फिर वैरम स्वपक्षेण च, बलवान लोगों से, विशेषकर स्वपक्ष माने अपने ही परिवार हो, अपने आत्मीय लोग या घर के लोगों से, भाई बंधुओं से वैर, जब चंद्रमा की बुरी दशा हो, अशुभ दशा, तब ये अर्थ होगा। और फिर आगे एक बार फिर से इसी को देख लें, आगे फिर चलते हैं, देखेंगे। इंदो प्राप्य दशाम फलानि लभते, चंद्रमा की दशा प्राप्त होने पर ये फल प्राप्त होते हैं। मंत्र द्विजाच्युत भवा, मंत्र और द्विज माने ब्राह्मण अथवा द्विजाति, इनसे उत्पन्न, इक्षु और इक्षु माने ईख से, गन्ना से, क्षीर दूध से अथवा विकार, क्षीर विकार से, दही या घी से, वस्त्र कुसुम, वस्त्र से और कुसुम से, कुसुम पुष्प से, वस्त्र कुसुम क्रीड़ाति, और क्रीड़ा से, खेलकूद से, और तिलान्न से और श्रम से, परिश्रम आदि के द्वारा लाभ होता है। यदि प्रतिकूल हो तो निद्रा लस रति, निद्रा आलस्य, साथ में मृदु माने थोड़ी मृदुता, द्विजामर रति, द्विज और देवता में प्रेम, स्त्री जन्म, कन्या का जन्म, मेधाविता और बुद्धि की प्रखरता, कीर्ति अर्थ कीर्ति और अर्थ का उपचय और हानि। फिर वैरम सुपक्षीण च, तथा अपने वैर भी हो, बल भी माने बलवान, जो अपने भाई बंधु हों, ये अर्थ हो गया चंद्रमा की दशा का। अब मंगल की दशा का फल देखें। मंगल की दशा, शुभाशुभ दशा का फल बताते हुए आचार्य कह रहे हैं, भौमस्यारि भी भरत भूप सहज
छित्याधिका जैर्धनम छित्या भौमश्चारि विमर्द भूप सहज छित्याधिका जैर्धनम प्रद्वेषः सुतदार विद्वद गुरुर्देष्टता तृष्णाश्रिज्वर पीत भंग जनिता रोगा परस्त्री प्रीति ही पापरतैर्धर्म निरति पारुष्य तैक्ष्णानि च। अर्थ होगा भव माने मंगल, अगर शुभ है तो मंगल की शुभता में क्या होगा, भव माने मंगल की दशा में, और विमर्द शत्रुओं का राज भाई तो भाई भूमि से आजीविका जय धनम, इनसे अपनी जीविका प्लस आविक और अज। अच्छा अभी अभी का बकरी और अज माने बकरी, तो भेड़ बकरियों से भी धन प्राप्त होगा, यह अर्थ हो जाएगा। हाँ सहज छित्या विकाजैर धनम, अविका अविक अभी माने भेड़ बकरी, भेड़ और अज माने बकरी, तो भेड़ बकरियों से भी धन की प्राप्ति होगी। कौन कौन, भौमस्या अरे विमर्द, शत्रुओं का मर्दन माने शत्रु परास्त होंगे, भूप राजा से, पृथ्वी से, तथा अविका माने तो भेड़ बकरियों से धन की प्राप्ति हो गई। प्रद्वेष सुतदार मित्र सहजैर विद्वद द्वेष्ट, देश विशेष से और तीक्ष्णता भी हो गई। तो ये दो हो गए मंगल का। एक तो जब अच्छा रहेगा, तो इसका फिर से एक बार अर्थ देखें, मर्द और लाभ धन का लाभ होगा। प्रद्वेष सुतदार मित्र